वहीं नेटो की बैठक में ज़ेलेंस्की के यूक्रेन पर केमिकल बम से हमले के दावे के बाद बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी। एक दिन पहले बेल्जियम में हुई नेटो की बैठक में ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था और दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन में फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिसमें बच्चे भी मारे गए। До речі, зранку були фосфорні бомби. Фосфорні російські бомби. Вбиті знов дорослі і знов вбиті діти. ज़ेलेंस्की का यह दावा चौंकाने वाला था, क्योंकि रूस ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह रही कि ज़ेलेंस्की की बात सुनकर अमेरिका के कान खड़े हो गए और उसने रूस को ये चेतावनी दे डाली कि अगर उसने केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इसका जवाब देगा। We would respond if he uses it. ज़ेलेंस्की पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि रूस नाज़ी जर्मनी के हथियारों से उसे निशाना बना रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि फॉस्फोरस बॉम्ब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का मनपसंद हथियार हुआ करता था। फॉस्फोरस बॉम्ब सफेद फॉस्फोरस केमिकल से बनता है, जिसे लहसुन जैसी तेज गंध से आती है। केमिकल इंडस्ट्री में सफेद फॉस्फोरस आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब फॉस्फोरस बॉम्ब फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे एक जोरदार आवाज होती है। हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। होता क्या है कि जब फॉस्फोरस बॉम्ब फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फॉस्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और खुद ब खुद सुलग उठता है। और सफेद धुआं होता है जो इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई शख्स उस वक्त सांस ले तो उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। लोगों की दम घुटने से मौत तक हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉस्फोरस बॉम्ब इतनी बुरी तरह जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक गल सकती है। फॉस्फोरस बॉम्ब लोगों के शरीर के अंदर तक गहरी चोट पहुंचाता जाता है। जो इसका हमला जेल भी जाते हैं, उनके कुछ अंग काम करना बंद करते हैं, यहां तक कि वो जीवन भर के लिए अपंग भी हो सकते हैं। इसी वजह से फॉस्फोरस बॉम्ब के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर सीधा बैन है। आबादी वाले इलाकों में से चलाना गैर कानूनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जंग में फॉस्फोरस बॉम्ब चलाने पर पूरी तरह मनाही है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में सफेद फॉस्फोरस को केमिकल हथियार नहीं माना गया है, इसलिए जंग के मैदान में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दुनिया भर की सेनाएं अपने कवर के तौर पर फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उससे उठे घने धुएं के गुबार के पीछे सैनिक छिप जाते हैं और दूसरे देश को उनकी मूवमेंट की भनक नहीं लगती। अपने टारगेट मार्क करने के लिए या बंकर और इमारतों को जलाने के लिए भी कई बार फौज युद्ध में फॉस्फोरस बॉम्ब चलाती है।